हेलो बच्चों, एलिमेंट्री मैथ्स के आपके अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस क्लास में आवर्ती दशमलव से संबंधित गणितीय संक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो आवर्ती दशमलव में सबसे पहली गणितीय संक्रिया योग एडिशन का अध्ययन हम लोग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपने नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उस वीडियो में पहले ही आपको बताया है कि नंबर सिस्टम क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और उसका स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट क्या है। कि मतलब नंबर सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर है, कहाँ पढ़ना है नंबर सिस्टम को, कितना आपको पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ना है। मतलब जो भी नंबर हैं, जिस प्रकार की नंबर आपको मिलेंगी, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे डेसिमल हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे रेशनल नंबर हो, उन सब में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन यानी चारों फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन को करना है। यही है पूरा नंबर सिस्टम आपके। अब वो कभी नंबर थोड़ी जटिल दिखती हैं, कभी आसान दिखती हैं, बस अंतर इतना होता है। तो अभी हम आवर्ती दशमलव संख्याओं का योग करेंगे, जो कि आपको थोड़ा हो सकता है कठिन लगती हों, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये सभी बड़ी आसान सिस्टम होता है। आवर्ती दशमलव की जो नंबर सिस्टम है उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन आसान होता है। तो हम सबसे पहले लेते हैं जैसे 0.3 प्लस 0.5। अब आप जानते हैं कि 0.3 को यदि आप ऐसे आप ऐड कर देंगे तो दिक्कत कहाँ आएगी, अभी हम आप देख लेते हैं। यदि डायरेक्ट ऐड करें तो 0.8 आएगा बार, लेकिन यदि आप पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें 3/9, जैसा कि आप आवर्ती दशमलव संख्या को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते समय आपको बताया गया है। जो बच्चे अगर चाहते हैं तो हमारी आवर्ती दशमलव संख्याओं को भिन्न में कैसे बदला जाता है उससे संबंधित एक वीडियो अपलोड है, उसको देख सकते हैं। और ये 5/9 हो गया, तो ये कुल मिलाकर 8/9 होगा, और 8/9 का मतलब है 0.8 बार। ठीक, तो ये जैसे ये 3 बार का मतलब है 3/9, 5 बार का मतलब 0.5 बार का मतलब 5/9, और ऐसे 8/9 का मतलब 0.8 बार हो, 0.8 बार होगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, जरा इसको देखिए। 0.7 बार प्लस 0.8 बार। अब इसको यदि आप जोड़ेंगे तो 1.5 बार आप डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार एक्चुअल में होगा 1.6 बार। क्यों? क्योंकि इसको हम 7/9 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, और इसको 8/9 लिखेंगे, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो 15/9 हो जाएगा। 9 एलसीएम आ जाएगा और ये फ्रैक्शन का एडिशन हो जाएगा। और इस प्रकार ये जो है तो 1/6/9 है। अब 6/9 को हम क्या लिखते हैं, 6 बार, और ये 1 है, तो इस प्रकार इसका एडिशन 1.6 बार हुआ। डायरेक्ट एडिशन करते हैं तो 1.5 बार होता है, और यदि जो कि गलत है, और क्योंकि एक्चुअल में इसका जो आंसर है वो ये है, क्योंकि सिस्टम ये है। तो अब आप यही मैं आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको 60 ट्रिक्स बताऊंगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले बताते हुए। तो आप अब यहाँ से 60 ट्रिक्स निकालिए जरा। इन दोनों में क्या 60 ट्रिक्स निकाल रहे हैं वो जरा देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि 0.3 प्लस 0.5 बार को हम डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, और चाहे सिस्टम में जो इसका रूल है उसके तहत आए, दोनों में सेम है। और 0.7 बार प्लस 0.8 बार को यदि हम डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं तो 1.5 बार आता है, और यदि हम जो रूल है उसके तहत ऐड करें तो ये आता है, क्योंकि इसको हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, और इस प्रकार ये गलत आंसर है 1.5 बार। तो क्या ऐसी चीज़ है, क्या आपने देखा कि यहाँ पर वो चीज़ सही है, डायरेक्ट करें या रूल से आए, यहाँ पर डायरेक्ट करें या रूल से आए, तो अलग अलग आंसर आ रहा है। तो जो रूल से है वही सही होगा नेचुरली। तो आपको क्या दिखा है, या यहाँ पर 60 ट्रिक समझने की जरूरत है कि दशमलव के बाद एक ही अंक है और उस पर बार लगा हुआ है, तो यदि उन दोनों का योग 10 से अधिक होता है तो हमेशा जो दशमलव के बाद एक अंक आएगा
क्योंकि इनको ऐड करने पर 1.5 आएगा, तो जो दशमलव के बाद एक अंक आता है उसको बढ़ा कर लिखा जाता है। ये शॉर्ट ट्रिक हो गया। लेकिन यदि दशमलव के बाद एक एक अंक पर बार लगा हुआ है और उनका योग 10 से कम आ रहा है, तो सीधे डायरेक्ट एडिशन कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो सही होगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये बेसिक शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ से चलती है। इसके कॉन्सेप्ट से कि आवर्ती दशमलव संख्याओं को पहले फ्रैक्शन में बदलते हैं, तो ये हुआ। तीसरा देखिए जरा, 1.39 बार 39 पर बार है और 0.76 बार। अब यदि इनको ऐड करें, आप इन दोनों को ऐड करें तो 6 9 15 होगा, हासिल लागें 1, 7 3 10 1 11 और 0 और 1 1 और ये 2। इस प्रकार ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि यदि आप रूल से आएंगे तो 1 and 39/99 है, जो कि आवर्ती दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलने के रूल से है। जैसे कि मैंने बताया कि इससे संबंधित हमारी एक वीडियो अपलोड है, यदि किसी को कोई दिक्कत है उसको देख सकता है। और ये है 76/99। अब यदि दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 39 + 76/99। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये जो है तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। इनका एडिशन, फ्रैक्शन का एडिशन करना जानते होंगे। तो ये इस प्रकार हो गया। और इस प्रकार 1 प्लस यदि इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 115/99 ये हुआ। और अब यदि इसको भाग देंगे तो 1 + 1 and 16/99। अब 16/99 जैसे ये 76/99 को हम 0.76 बार लिख सकते हैं, वैसे 16/99 को हम 0.16 बार लिख सकते हैं। तो ये 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार सही आंसर ये है। डायरेक्ट जोड़ने पर तो 2.15 मिलता है, लेकिन वो गलत आंसर है। सही आंसर ये है ना। चौथा नंबर देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 0.53 बार प्लस 1.28 बार, इसको डायरेक्ट ऐड करें तो जो आंसर आएगा सेम वही आंसर इसका जो मेथड है, एक्चुअल मेथड है, उससे आएगा। ये हो जाएगा +1 and 28/99 ये हो जाएगा। इसको यदि ऐड करेंगे तो 1 + 53 + 28 81 हो जाएगा 99। और इस प्रकार ये यदि आप देखेंगे, इसको काटने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अंत में वहीं पर हम जाएंगे, काट कर भी वहीं पर रहना पड़ेगा। ये एक अच्छी चीज़ मिली यहाँ पर। इसको 1.81 बार आएगा, 81 बार। क्यों नहीं काट रहे हैं हम इसको? 81/99 को हम काट सकते हैं, 9 9 81 क्या, लेकिन 9/11 को यदि हम भाग देंगे तो यही आएगा। तो हमको जब उस फॉर्म में मिला ही है कि 53 में बार को हम 53/99 ले सकते हैं, वैसे 81 में बार 81/99 को हम ले सकते हैं, 81 बार। तो इस प्रकार इसका एडिशन ये होगा, इसका एडिशन ये होगा जो डायरेक्ट एडिशन में भी हो जाएगा। यदि आप इसको डायरेक्ट करेंगे तो 1.81 बार होगा। तो इसमें डायरेक्ट एडिशन में कुछ दूसरा आ रहा है आंसर, और इसमें डायरेक्ट एडिशन में कुछ दूसरा आ रहा है। तो फिर अब हमको यहाँ पर एक फिर शॉर्टकट में समझने की ज़रूरत है कि यदि दशमलव के बाद 2 अंक लगे हैं और दोनों अंक में आवर्ती का चिन्ह लगा है, तो उनका यदि योग 100 से अधिक होता है, जैसे यहाँ पर दोनों का योग 115 होगा, तो जो अंत में रिजल्ट आता है डायरेक्ट योग करने पर, उसके डेसिमल वाले पार्ट में अंतिम अंक को 1 बढ़ाकर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर आता था 2.15 डायरेक्ट योग में, तो हम इसको क्या है 2.16 लिखकर डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक इसका बन जाता है। क्योंकि याद रखिए, कोई भी शॉर्ट ट्रिक से कुछ बेस होता नहीं है जब तक उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो आपको समझ में आता है कि हाँ क्यों ऐसा होता है और यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे कारण है। तो लेकिन इस कारण को लगाते हुए हम इसको शॉर्ट ट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कि इन दोनों का योग 53 और 83 का योग जो है 100 से कम है, इसलिए डायरेक्ट एडिशन करने पर जो आएगा वही बार का जो लगा है उस पर भी आएगा। और यहाँ पर 100 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, जो
आपको समझ में आ गया कि एक्चुअल आंसर इसका ये। तो इस प्रकार आपने देखा कि इसका एडिशन आवर्ती दशमलव संख्याओं का ये एडिशन रहा। अब आपको एक चीज जरा मुझको बताइए कि ये तो हमारे ख्याल सबके समझ में बताया जा चुका है, तो इसलिए जहां कहीं ये मिले तो उसको भाग देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.79 बार। तो इस प्रकार कभी कभी परीक्षाओं में बहुत सिंपल पूछ लिया जाता है कि 79/99 किस फ्रैक्शन की इक्वल है, भाग देते हुए लड़के परेशान रहते हैं, जबकि ये कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है कि यदि 79 के नीचे 100 है तो ये सिंपल डेसिमल नंबर है और ये इसकी वैल्यू ये होगी। लेकिन यदि 79 के नीचे 99 है तो ये रिकरिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट है और ये होगा। तो इस प्रकार आप फ्रैक्शन के जो डिवीजन आते हैं ये भी जो है ना, तो ये रिकरिंग डेसिमल के कॉन्सेप्ट से बड़े आसानी से हो जाते हैं। जरा देखिए 23/99 इसका पूछ लेगा आपसे कि इसका क्या होगा वैल्यू डेसिमल में, ऐसा पूछ लिया कि इसके डेसिमल में क्या वैल्यू होगी, परेशान है बच्चे। जबकि ये आवर्ती डेसिमल का कॉन्सेप्ट है, आवर्ती डेसिमल का कॉन्सेप्ट ये है कि 3 नीचे 9 आ गए, इसलिए ये 3 अंक की बननी चाहिए। और 3 अंक की कब बनेगी ये, जब ये इसको हम लिखेंगे इधर तो 0 लगा देंगे 230 बन जाएगा, तो 23 हमको रखना है। अब ये 3 अंक की बन गई और इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 023 बार, मतलब इसकी वैल्यू ये होगी। 1 सेकंड की बात है। यदि आपको डेसिमल आवर्ती दशमलव संख्याओं को कैसे भिन्न में बदलते हैं, ये वाला चैप्टर हमने जो बताया आपको पिछले वीडियो में, वो आप समझते हैं तो इसको भी बड़े आराम से हल कर सकते हैं। देखिए 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये, और जो परीक्षाओं में खासकर बैंकिंग एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप समझते हैं कि क्या आ गया यार, इसको कितनी लंबे समय तक भाग देंगे, ये तो समय बर्बाद हो गया। जबकि जो क्वेश्चन आता है वो कहीं ना कहीं किसी बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ा होता है, जो 1 या 2 सेकंड में या अधिक से अधिक 30-40 सेकंड में हल होता है। इस चीज़ की ज़रूरत होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपको पता है तो वहीं से कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक हमेशा निकल के आती है। तो इस प्रकार ये जो चीज़ है, ये ध्यान रखिए कि ये इसका जो आंसर होगा, ये जो आपके विकल्प में ये लिखा रहेगा, ये चीज़ होता है। तो इस प्रकार आपसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आपसे उम्मीद है कि आप लोग करके बताएंगे। 8/99 का आंसर क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा। तो बहुत सिंपल है। या आपसे ऐसा पूछा जाए कि 206/99 का आंसर क्या होगा, तो आप 3 से सोचेंगे कैसे काटें यार, क्या होगा, तब तक आपको पूरा समय चला जाएगा। जबकि आपको 99, 9, 999, इवन 111, 222, 333 यदि ये डिनोमिनेटर में दिखते हैं, हर किसी भिन्न के हर में दिखते हैं, तो समझ जाइए कि आवर्ती दशमलव पर बेस्ड क्वेश्चन है। उसको फटाफट इसको पहले देख लीजिए कि 2 बार भाग जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 99 में 2 बार भाग देने पर 198 आ जाएगा, और यहाँ 8 बचेगा। बस ये 1 सेकंड में लगाइए, और फिर ये 99 आ गया, तो मतलब ये 2 संख्याओं के बार पर डिपेंड है। तो आप 2 संख्याओं को 8 को 2 अंकों को कैसे संख्या बना देंगे, इधर लगा देंगे तो 80 हो जाएगा, इधर लगाइए वो 8 का 8 रहेगा, तो ये हो गया 0.8/99। इस प्रकार 2.08 बार है ये। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आपको थोड़ा जटिल दिखते हैं, तो अब आप उनको बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि 323/111 को आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो अब आप सोचेंगे यार 111 से भाग देना है, तो फटाफट पहले तो ये 2 से भाग दे लीजिए, क्योंकि 3 बार तो जाएगा नहीं, तो 2 से भाग देंगे तो 222 आ जाएगा, यानी 101 ऊपर बचेगा, और 111। अब ये संख्या के बाद आप क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो 2 × 9 का 909/999, और अब ये 2.909 आप भाग देकर देख सकते हैं कि इसका आंसर जो आएगा, कैलकुलेटर उठाइए, आप भाग दे लीजिए, ये आएगा 9090909, इस प्रकार 909, इस प्रकार चलता रहेगा। आप भाग देंगे तो आपको यही मिलेगा।
इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा और आवर्ती दशमलव संख्याओं का एडिशन तथा उस पर बेस्ड आवर्ती दशमलव को संख्याओं को कैसे भिन्नों में बदलते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उस पर बेस्ड जो परीक्षाओं में भाग देने को रूल आता है वो यहीं से होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसी टॉपिक समझ में आ गया है। इसके साथ ही मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे अच्छे अच्छे वीडियो, शॉर्ट ट्रिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सभी वीडियो आपको मिलती रहें और आप मैथ में होने वाली सभी परेशानियों से दूर रहें। धन्यवाद।